हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत छोटा सा टॉपिक प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। उससे पहले अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग एक बहुत बड़ी सीरीज़ अनअकैडमी पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका सीरीज़ का नाम है कुरुक्षेत्रा। ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के रेलिवेंट है जो मई 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। मेरे बेटा, आप सभी स्टूडेंट्स ने ये बात बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करी है कि जो नवंबर 2020 और उसके बाद जनवरी 2021 का एग्ज़ाम था उसका जो लेवल था वो बहुत अच्छा लेवल था। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है हमारे सी इंस्टीट्यूट ने, और इसी प्रकार के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए, चाहे वो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हो, केस स्टडीज़ हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, उन सब के लिए हम लोग ये सीरीज़ लेके आए हैं कुरुक्षेत्रा के नाम से। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए। ये 100% फ्री क्लासेस होंगी फॉर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ 15 मार्च से। 15 मार्च रात को हमारी 11 बजे से 12:30 बजे तक की क्लास होगी। आपने बिल्कुल ठीक सुना, रात 11 बजे से हमारी क्लास है 12:30 बजे तक, और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। मैं इस क्लास में एनरोल करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे, फ्री क्लास है, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, लेकिन फ्री क्लास में ज्वाइन करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड यूज करना होगा। दैट इनवाइट कोड इज CA जोहर। इस इनवाइट कोड को यूज करके आप क्लास के अंदर डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस विद मी, एंड दीज आर गोइंग टू बी 100% फ्री क्लासेस। जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ द टैक्स ट्रीटमेंट इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्री, तो उसका वीडियो मेरे इस वीडियो के बाद आ रहा है। आपको कभी किसी टॉपिक के ऊपर डाउट हो, अदरवाइज अगर आप मेरे से डाउट्स लेना चाहते हो तो डू नॉट फॉरगेट, आई हैव गिवन यू माई 2 टेलीफोन नंबर्स हेयर। मैं इन दोनों टेलीफोन नंबर्स पे आपके लिए अवेलेबल हूँ। एंड हेयर इज द वीडियो फॉर द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्री। ध्यान से देखिएगा, डाउट हो मेरे को कॉल कीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, हाउस प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। अगर प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से करेगा। इफ हाउस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, मकान कहां पे है, विदेश में है, पॉइंट नंबर ए, एंड रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। रेंट का क्या हुआ, रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर रेंट रिसीव्ड इन इंडिया है तो इसका मतलब दिस इज एन इंडियन इनकम। इन सच केस हाउस प्रॉपर्टी इनकम is taxable in India for ROR, for NOR, for NR, सबके लिए टैक्सेबल करेंगे आप। अगर रेंट रिसीव्ड इंडिया में है, पॉइंट बी, एंड रेंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर, रेंट रिसीव हुआ इंडिया से बाहर, प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर, रेंट रिसीव हुआ इंडिया से बाहर, तो क्या होगा, इन सच केस हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल in India only for ROR। याद रखना, रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रेंट रिसीव्ड
earned outside India, rent received outside India, foreign income is taxable in India only for ROR, सबके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल होगा। साथ में नोट लिखिएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड outside India will be allowed to be reduced, to calculate NAV। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे को याद आता है किताब के अंदर तो गिवन है, किताब के अंदर भी गिवन है और मेरे ख्याल से उसके अलावा वहाँ पे भी गिवन है। एक मिनट, मैं किताब का क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कौन सा है। ओ यस, ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 316 है। बस ये लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, क्लास को वाइंड अप कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 316 है, पेज नंबर 312 है। किताब खोल लीजिए दोबारा से और इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। जल्दी से इसे हम लोग वाइंड अप करते हैं। किताब खोल लेते हैं, किताब में पेज नंबर 312 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 312 ये रहा जी, किताब का पेज नंबर 312 कहाँ गया भाई? पेज नंबर 312 ये रहा, और ये पेज नंबर 312 और पेज नंबर 312 पे ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 316। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसे पढ़ सके। Mrs. Indu is a resident individual, owns a house in USA. She receives a rent at the rate of $2,000 per month. She paid municipal taxes at the rate of $1,500 during the year. She also owns a two-storied house at Mumbai. The ground floor is used for her residence and the first floor is let out at 41,000 rupees per month. Municipal taxes paid for the full house are 75,000 rupees. Mrs. Indu had constructed the house by taking a loan from the Nationalized Bank in June 2015. She repaid 94,000 rupees, including the interest of 74,000 rupees. The total value of $1 to be taken at 65 rupees. Compute the total income of the house property of Mrs. Indu for the year. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सीए के एग्जाम में आया था नवंबर 2008 में, और इसकी वेटेज है 7 मार्क्स की। तो आइए जल्दी से ये वाला कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिसेस इंदू इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and she receives rent of USA house in India, and thus it will be taxable in India. आपके मन में बात आई होगी कि क्या सर ये इनकम यूएसए में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फिर आपके मन में बात आएगा, सर ये क्या बात हुई, यूएसए में भी टैक्सेबल, इंडिया में भी टैक्सेबल? ऐसा ही होता है मेरे बेटा, और इसी वजह से सेक्शन नंबर 90, 90A, 91 में डबल टैक्सेशन का ट्रीटमेंट गिवन है, जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। और रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में मैंने उसका डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन अभी मैं आगे चलूँगा, यहाँ से अभी आगे चलूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूएसए हाउस, यहाँ पे लिखूँगा बॉम्बे हाउस। और ध्यान देना, जो बॉम्बे हाउस है वो बॉम्बे हाउस भी आधा लेट आउट है, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो बॉम्बे हाउस है वो भी आधा लेट आउट है, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो ये बन गया लेट आउट, ये बन गया लेट आउट, ये बन गया सेल्फ ऑक्यूपाइड। GAV कैलकुलेट करते हैं। यूएसए हाउस जो है उसका रेंट आपको गिवन है $2,000, $2,000 12 महीने और 65 रुपये का $1। और जो यहाँ का बॉम्बे का है
बॉम्बे का आपको दिया हुआ है 41,000 पे पर मंथ, 41,000 पर मंथ। तो 41,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया $4,92,000 रुपीज। तो $2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, $24,000 मल्टीप्लाई बाय 65 रुपीज। तो इंडियन करेंसी के मुताबिक ये होगा 15,60,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 0। म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स का डाटा गिवन है। हाँ, यूएसए का भी गिवन है $1,500। तो 1500 इंटू 65 करूंगा मैं, 1500 इंटू 65 करूंगा तो आ जाएगा 97,500। और जो बॉम्बे का लेट आउट है उस केस में क्या करेंगे, टोटल दिया हुआ है 75,000 का, आधा करूंगा तो आएगा 37,500। लेट आउट के केस में लेस होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में लेस नहीं होगा। यहां पे NAV की कैलकुलेशन कीजिए, 15,60,000 माइनस 97,500, 14,62,500, 4,92,000 में से 37,500 लेस करेंगे तो 4,54,500 और सेल्फ ऑक्यूपाइड की केस में 0। सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में 30% का डिडक्शन है तो हर केस में मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा 136350, यहाँ पे आ जाएगा 0, 14,62,500 का 0.3 से मल्टीप्लाई करके मैंने निकाला 438750। और 24B में इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट का कोई डाटा गिवन है? यूएसए वाले मकान का इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन बॉम्बे वाले मकान का इंटरेस्ट गिवन है 74,000। तो 74,000 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 37,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 37,000। जब आप इनको लेस कर देंगे तो यहाँ पे 37,000 का लॉस आ रहा है। 454500 माइनस 136350 माइनस 37,000, ये आता है 28,1150 पॉजिटिव। 14,62,500 का 30% लेस करने के बाद आता है 10,23,750। तो अगर मेरे को अपनी नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी हो तो क्या करेंगे, 28,1150 प्लस दैट माइनस 37,000, मेरा अमाउंट आ जाएगा 12,67,900। दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री।